अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में कलाकार अपनी प्रतिभा भी निखार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकें, इसके लिए प्रशासन ने पहल की है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से स्थानीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन करवाया गया, जिसमें कैलीग्राफी और चित्रकला का प्रशिक्षण उभरते कलाकारों की ओर से प्रदान किया गया। घाटी के युवा कलाकारों ने इस दौरान इस तरह की और कार्यशालाओं के आयोजन की जरूरत भी बताई और प्रभा साक्षी से बातचीत में इन कलाओं के प्रति अपने रुझान के बारे में भी बताया। मेरा नाम शाफिया है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अभी कश्मीर बेस्ड हूँ और मैं कैलीग्राफी करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट्स करती हूँ, म्यूरल्स करती हूँ। और अभी आज हम एक वर्कशॉप में थे, एक दिन का वर्कशॉप था। श्रीनगर डीसी ने अरेंज किया हुआ था, तो हमने बेसिक्स सिखाया यहाँ पे कैलीग्राफी के। और मैंने थोड़ा इनोवेटिव एक ये अप्रोच यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स है, कि आपका कैनवस एक कन्फाइंड एक पेपर नहीं हो सकता है, आप किसी चीज़ को भी अपना कैनवस ले सकते हैं। तो नादिया दी थी यहाँ पे जो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ का ध्यान रख रही थी, और फातिमा थी जो इंग्लिश कैलीग्राफी में थोड़ा सा गाइड कर रही थी। और काफ़ी अच्छा रहा मुझे लगता है, मतलब काफ़ी आप लोग देख रहे होंगे हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ तो बिल्कुल छोटे हैं। मतलब इंटरेस्ट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि इतने लोगों का इंटरेस्ट है और इतनी एज ग्रुप्स का इंटरेस्ट है। सो इट वाज नाइस, वेरी नाइस। सो मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने सीखा हुआ नहीं है कहीं से। तो मैं मास्टर्स हूँ, पिछले साल ही मेरा मास्टर्स हुआ साइकोलॉजी में कंप्लीट। मुझे लगता था कि मतलब मैं जो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था वो इलस्ट्रेशंस थी, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। मुझे ये एक मीडियम लगा कि इसके थ्रू मैं खुद को पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें और मीडियम्स जुड़ते गए। मैंने पहले इलस्ट्रेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने म्यूरल स्टार्ट किए, फिर मेरे प्रोजेक्ट्स आने लगे, ऑनलाइन काम बढ़ने लगा। ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया और फिर मैं कैलीग्राफी करने लगी और थोड़ा पेपर माशी करने लगी और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी की तरफ जाने लगी और दोनों को ब्लेंड करके एक कुछ थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश की। सपोर्ट नहीं मिला पहले, इनिशियली उतना सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि मेरी डिग्री किसी और में थी, मैं कुछ और कर रही थी। बट जब लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा और लोग देखने लगे तो घर वालों को भी लगा कि नहीं कुछ डिफरेंट कर रही है। अब अच्छा खासा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज मेरा यही रहेगा, अभी लॉकडाउन में आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मतलब उभर के आ रहे हैं जिनमें टैलेंट है या कोशिश कर रहे हैं कुछ डिफरेंट करने की, कुछ नया करने की। पहले ही तो मैं मतलब एक ये मेरी दिल से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना क्रिएट करें। मैंने देखा है काफ़ी कॉपी होता है काम, तो उस चीज़ को लेके काम ना करें कि आपको फेम चाहिए, आपको मतलब काम कॉपी करने के लिए आपको काम करना है, वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज़ उससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप किसी और का काम, किसी और का क्रेडिट ले रहे हो तो वो लॉन्ग रन में सही नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी मीडियम के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं या आपको कोई मतलब कोई चीज़ करने से खुशी मिलती है, आपको आपके पैशन को वो फीड कर रहा है, सो प्लीज़ गो फॉर इट। और आपकी स्टडीज़ साथ साथ चलेंगी और इस चीज़ को भी आप नेगलेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मतलब अपने पैशन को छोड़ के मतलब ऐसी कोई चीज़ ली है जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले तो वो मुझे लगता है वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा होगा। तो हमने ये इसीलिए किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल टीन एजर्स है और बहुत सारे बच्चे लोग अब डिप्रेशन में है और बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। तो उस सब चीज़ों को ओवरकम करने का ये एक तरीका है। और हम देखते हैं कि ये बहुत एंशिएंट टाइम में होता था ना, आजकल इस सब का चार्म ख़त्म हो गया है। तो ये सब वापस लाने के लिए हमने ये किया ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आए। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उसके साथ ये भी होता है और पेरेंट्स को करना चाहिए कि इसमें भी मतलब बच्चों को सपोर्ट दे। हाँ, होने चाहिए और कंपटीशंस होने चाहिए ताकि बच्चों का टैलेंट निकले। यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादातर बोलूँगी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ जितना हो सके उतना बच्चों में देखे इंस्पायर हो जा रहे हैं देख कर, मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता थी इतना
टैलेंट होता है बहुत, वो छुपाना नहीं है, वो देखो और बाहर निकलेगा, वो बहुत अच्छा होता है। उनके लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो भी टैलेंट है वो बाहर निकालिए, आप खोजें। देखिए किसी ना किसी में हर एक खूबी होती है, तो आप वो देखिए कि आप पे क्या खूबी है और उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और आप देखिए आप पूरे मतलब कश्मीर वैली का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का, और माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। आहिस्ता आहिस्ता ये आर्ट रिवाइव हो रहा है, तो हर कोई ये आर्ट रिवाइव कर रहा है यहाँ पे, ये मतलब इस्लामिक की कैलीग्राफी के रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेप ले रही है इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए, तो ये आज उन्होंने इवेंट रखा है सो डैट लोग इस चीज़ की ओर आएँ और इस आर्ट को मतलब सीखें। तो एक हिसाब से ये आर्ट को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए ये यहाँ की मतलब जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये स्टेप उठा रही है, ठीक है, स्टेप ले रही है। तो ये एक हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि ये लोगों तक ये आर्ट जाए, क्योंकि ये आर्ट एक्चुअली स्टार्टिंग में यहाँ पे होता था, उसके बाद से ये जस्ट बिकॉज ऑफ डीमोटिवेशन यहाँ पे ये आर्ट मतलब एक हिसाब बंद हो गया। तो अब जाके ये हमें जो भी ये मतलब छोटे छोटे इवेंट्स मतलब इस मिल रहे हैं इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए स्टूडेंट्स में या मतलब एमेच्योर्स हैं या जो भी इस आर्ट की ओर आ रहे हैं, तो इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे मतलब इस हिसाब से जा रहे हैं। मेरा नाम तोहा मीर है, मैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी की ऑफिशियल हूँ। तो ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था कैलीग्राफी एंड आर्ट, तो हमने ये आज इनिशिएटिव लिया और ये ऑर्गेनाइज़ किया। ये हमने फ्री इनविटेशन रखा हुआ था, जो पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो पार्टिसिपेट कर सकता था। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन लिंक्स डाली हुई थी ऑनलाइन, तो जितने भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहा था तो उन्होंने अपना आप रजिस्टर कराया। तो इसमें लगभग 100 बच्चे तक आए थे, तो 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़िबिशंस और वर्कशॉप्स होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे यंग बडिंग ब्लूम्स होते हैं तो हम उनको कैसे आगे जाने का इनक्रेज करें, उनको उनके जो आर्टिस्ट्स हैं उनके जो स्किल्स हैं वो कैसे हम सोसाइटी में ले आए। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव कि हम ऐसे इवेंट्स करते रहे और इन बच्चों के जो स्किल्स हैं वो बाहर आए और सब देखें। वी ट्राइड कि जो श्रीनगर के बच्चे हैं उनके आर्टिस्टिक स्किल्स को हम नर्चर कर सकें। तो अंडर स्मार्ट सिटी मिशन वी हैव सम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स, उसी में हमने कैलीग्राफी इवेंट करवाया है। तो इसमें हमने 3 मास्टर ट्रेनर्स बुलाए हैं, मिस नादिया, मिस शाफिया एंड मिस फातिमा। तो उन सब के इन तीनों के वर्क्स हमने एग्जिबिट भी किए हैं, सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम दैट। और अभी वो उनकी क्लासेस भी ले रही हैं कि कैसे पेन्स यूज़ करने हैं, कैसे कैलीग्राफी करनी है। तो बस बच्चे अब शुरू करने लगे हैं कि वो अपना एक मास्टरपीस बनाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाने की साइड लगा देते हैं, और अगर पढ़ाने से अलावा कुछ देखा जाए तो खेल कूद की बातें करते हैं। बट ये एक चीज़ होती है जिसमें बच्चों का रियल माइंड डेवलप होता है, उनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी बाहर निकलती है और उनके लिए अलग अलग एवेन्यूज़ खुलते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने का। मैंने कल ही एक टर्म खुद से पढ़ रहा था, आर्ट एंटरप्रेन्योर्स हम बना सकते हैं जो कि अपनी गैलरीज चलाएं, उनके वर्ल्ड फेमस मतलब कश्मीर का नाम रोशन करें। तो ऐसा हर एक जगह होना चाहिए। आज मैंने कैलीग्राफी सीखा कि कैसे हम आर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम डिज़ाइन बना सकते हैं एक छोटी सी राइटिंग से भी। मुझे एक्चुअली ड्राइंग पेंट करना पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पेंट करने मुझे मज़ा आ रहा है अब यहाँ पे। हाँ आना चाहिए, यहाँ मज़ा काफ़ी है, वो सिखा भी रहे हैं। आज मैंने यहाँ पर कैलीग्राफी के तरीके से लिखना सीखा है। ये बहुत लिखने का अच्छा तरीका है। ये यहाँ पर आया था ईरान से, जहाँ पर और ये बहुत अच्छी तरह लिखने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। पर बहुत साल पहले अब ये बहुत कम जगहों पर लिखा जाता है, जैसे कुछ विलेजेस में, यहाँ पर भी बहुत कम। पर मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने हमें फिर से एक बार कैलीग्राफी लिखने का और अपनी पुरानी ट्रेडिशन को याद करने का तरीका दिया।